कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो मुझे और अनेक जमुना किनारे की लीलाओं का स्मरण हुआ क्योंकि मेरे सब नोट्स मुंबई में हैं, तो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था तो मुझे बहुत सारी याद आई लीलाओं की। कल मैंने बताया आपको कि यमुना किनारे में कौन सी लीलाओं का वर्णन। मथुरा में विश्राम घाट में बताया मैंने आपको कि विश्राम घाट पे क्या हुआ। हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने के बाद में वराह भगवान वहां पर आए, उन्होंने रेस्ट किया। कंस का वध करने के बाद में कृष्ण ने वहां पर वध किया। तो वराह देव ने आकर जब वहां पर वध किया, सो उसके बाद में भी कुछ हुआ जो मैंने कल नहीं बताया था। वराह देव जैसे ही वहां पर विश्राम कर रहे थे तो पृथ्वी देवी वहां पर देवी बनकर आई। वो तो पृथ्वी के रूप में होते हैं तो, लेकिन देवी भी है, भूदेवी। तो भूदेवी वहां पर आई और उन्होंने वराह देव जो विश्राम कर रहे थे उनको ये प्रश्न पूछा। जब वो वराह देव पृथ्वी को गर्भोदक सागर के तले से उठाकर लेकर अपनी कक्षा में रख रहे थे, तब भूदेवी ने प्रश्न किया कि अभी आप मुझे कहाँ रखोगे। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं हरियाली पे रखूँगा। तो उन्होंने कहा हरियाली तो मुझ पे होती है, मेरे अलावा कोई और हरियाली है क्या। तब उन्होंने बताया कि मेरा जो दिव्य धाम है वो रियल हरियाली है, उस पर मैं आपका रखूँगा।
तो फिर पृथ्वी को दर्शन हुआ उस हरियाली का, और वराहदेव ने उनको उस हरियाली पे रखा, जो उनकी कक्षा भी है। तो फिर पृथ्वीदेव को प्रश्न आया ना कि अरे ये कौन सा लोक है, ये व्हाट इज दिस। तो पृथ्वी वराहदेव ने कहा कि रुको, मैं मेरा आज पहला काम करता हूँ। कौन सा काम करता हूँ? पृथ्वी को रखा, बाद में क्या किया उन्होंने? हिरण्याक्ष का वध किया ना। अरे वो चैलेंज कर रहा है उधर, और ये रुक क्यों रहे हैं? जब से निर्माण हुए हैं तब से वो चैलेंज कर रहे हैं, लड़ो मुझसे, लड़ो, डरपोक कहीं के, लड़ो। तो भागवत में वर्णन भी दिया है कि भगवान भी कुछ समय के लिए डिप्रेस हो गए थे थोड़े से, क्योंकि कितना भी व्यक्ति अच्छा होगा ना, नियमित होगा, संतुलित होगा, कंट्रोल्ड होगा, फिर भी समझो आके कोई चार गाली देके जाता है ना, तो बुरा तो लगता ही है ना। अच्छे व्यक्ति को बहुत संयम है, उसको कोई उसमें परेशानी नहीं है, उसको आके कोई बहुत जोरदार अपशब्द उच्चारण करके गया, प्रताड़न करके गया, तो फिर उसको थोड़ा सा लगता तो है ना, वो पत्थर तो नहीं है ना। भगवान तो सुप्रीम पर्सन है, हम लोग तो भी ऑर्डिनरी पर्सन है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी है उससे कई गुना सेंसिटिविटी भगवान की है, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ पर्सन देन वी ऑल ऑफ अस। तो फिर वो थोड़े से, लेकिन वो चाहते थे कि जब तक मैं रसातल यानी समुद्र के तल में गई हुई पृथ्वी को अपनी कक्षा पर पुनः स्थित नहीं करता हूँ, तब तक मैं इसका अपशब्द का जो प्रताड़न है वो सहन करूँगा। जैसे कालयावन और जरासंध आक्रमण करके आए, और जरासंध 17वीं बार आया और कालयावन पहली बार आया द्वारका में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि भगवान ने 17 टाइम जो मथुरा आ रहा था, भगवान सब लोगों को शिफ्ट कर दिया द्वारका में ओवरनाइट, और भगवान बाहर आए तो जरासंध ने आक्रमण किया। तो भगवान ऐसा आक्रमण को सामना करने के लिए ऐसे आगे आए, तो उसको लगा भी युद्ध करेंगे, तो युद्ध नहीं किया, वो आगे चले गए सीधे। यानी आप ऐसे आ रहे हो युद्ध करने, मैं ऐसे आ रहा हूँ, और अभी अपेक्षा है कि युद्ध होगा, लेकिन मैं ऐसे चला गया, तो वो डर हो गया और भगवान के पीछे आने लगा, ए डरपोक। अभी 17 बार जिसने हरा दिया है वो डरपोक क्यों होगा? लेकिन भगवान वो क्यों सहन कर रहे बताओ? Why Krishna is tolerating abuses by Jarasandha? Not once, repeatedly he is chasing him, and Krishna is going ahead, and he is chasing him, and Krishna is going ahead, not looking behind. Giving him a chance to improve. जरासंध को किसी और को मारना था। कृष्णा was wanting कि वो जो भक्त है उसका वो जो प्रण है वो पूरा हो जाए, कि जरासंध को नहीं, जरासंध एक असुरों को लेकर आएगा। और प्रभु जी 17 बार हो चुका है, वो हर बार 24 अक्षोणी संज्ञा लेके वो आता रहा है, अभी 18वीं बार आ रहे हैं। तो 17 बार जब भी उन्होंने आक्रमण करके उनसे युद्ध करके सबको मार दिया, तो 18वां बार क्यों भाग के जा रहे हैं? एक पहली बार आए कर दिया, सेकंड टाइम आए कर दिया, तीसरी बार आए कर दिया, 17 बार आए भी कर दिया, तो 18 टाइम ही क्यों जा रहे हैं निकल के? कोई बीच में एक अच्छा नाम लिया, रुक्मिणी के तरफ से मैसेज आया था कि अभी तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी उससे होगी, और अगर शादी उससे होगी तो मैं आत्महत्या करूंगी, तो मुझे बचाना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। अगर वो बोलेंगे तो अभी सामने चैलेंज कर रहे हैं तो मैं उसको मारूंगा, फिर जाऊंगा, तो शादी हो जाएगी, तब तक उसकी भी आत्महत्या हो जाएगी। तो भगवान पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हैं? ताकि वो जाकर रुक्मिणी को अटेंड कर सके। पीछा करता रहा, लेकिन भगवान फिर गुफा में घुस गए, फिर उसने कालयावन का वध हो गया। बाद में जरासंध घर पे चला गया, पता है वो उसने क्या किया था? जरासंध ने, बताता हूँ आपको। जरासंध को हर टाइम कृष्ण मारते नहीं थे, छोड़ते थे। बलराम जी ने पूछा, अरे मारो ना उसको, क्यों छोड़ रहे हो? तो कृष्ण ने बलराम को याद दिलाया, हम लोग क्यों आए इधर? राक्षसों को नाश करने के लिए आए। ये बेचारा इतना अच्छा आदमी है, ये सबको पकड़ के हमारे सामने लेके आता है, हम क्यों उनको ढूंढने के लिए दुनिया भर जाएं? कौन से राज्य में बैठा है, वहां जाके उसको मारने के लिए? ये सबको पकड़ के एकत्र करके मेरे सामने लेके आता है, तो हम लोग घर बैठे इसको मारेंगे ना? क्यों?
वेरी फनी थिंग, समझ में आपको आया कि नहीं आया? हाँ। इसको अगर मारेंगे तो बाकी के रिजेक्शन अपनी जगह पर रहेंगे, फिर अपने को उधर जाके ढूंढ के उनको मारना पड़ेगा। इसको जिंदा छोड़ेंगे तो इतना उसको अपमान होगा, इतना उसको द्वेष आएगा कि वो सबको जाके दोबारा इकट्ठा करेगा बचे हुए को, और फिर सामने आएगा, फिर सामने आके मार देंगे उनको, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर जाके तीसरी बार इकट्ठा करेगा। तो 17 बार जिन्होंने उनको युद्ध करके सबको मारा है, अभी 18वीं बार भी वो लोगों 24 अक्षौहिणी सैन्य को लेके आया है। तो 18वीं बार क्यों जा रहे वो? क्योंकि रुक्मिणी उस समय भगवान को पुकार रही थी, तो ब्राह्मण को मैसेज देकर भेज दिया था उसने। तो भगवान भागे और उधर गए और काले हवन का वध किया। यानी कैसा वध किया कि काले हवन को भगवान ने सोचा कि अगर कोई ऑटोमेटिकली मार सकते तो मैं क्यों मेहनत करूँ। जरूरी नहीं कि हर टाइम शक्ति का प्रदर्शन करे और ऐसा ललकारे युद्ध करे, अगर कोई बैठे बैठे कोई दिमाग लगा के हो सकता है तो क्यों प्रॉब्लम है। तो भगवान भाग भाग के कहाँ गए पता है? वो मुचुकुंद जहाँ सो रहा था उसकी गुफा में गए। मुचुकुंद ने वरदान मांगा था, उसने देवताओं के लिए युद्ध किया था बहुत समय तक और देवताओं को विजय प्राप्त कर दिया था असुरों के ऊपर। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो मुचुकुंद के ऊपर सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले तुमने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, इतना वीर हो तुम, क्या वरदान चाहते हो? तो बोला मैं इतना थक गया हूँ ना, मेरे को सोना है अभी, मेरे को सोने का वरदान दो। बोला ठीक है तथास्तु। बोला और एक वरदान मांगता हूँ कि मेरे को नींद से उठाने को आएगा ना, समझो मुझे कोई नींद से उठाने को आया तो मेरी आंख खुलते ही मैं उसको देखते ही वो जल के भस्म होना चाहिए। इमेजिन। तो इसमें अभी आपको जरा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि मैसेज क्या हमारे लिए इसमें कि काम करते 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 कभी इतना नहीं थकना चाहिए कि नींद के लिए एकदम डेस्परेट हो जाए, इतना डेस्परेट हो जाए कि वरदान मांगने का अवसर है तो वरदान नींद का मांग रहे हैं। अभी देवता लोग क्या नींद का वरदान देने के लिए आए थे क्या उधर? वो कुछ भी दे सकते थे वो, लेकिन आपकी स्थिति इतनी विकट है कि अभी आपको नींद के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो वरदान का मौका होने पर भी आपने नींद मांगी और ऊपर से रुके नहीं, बोले कि भाई उठाने को कोई आएगा ना वो भी जल के बस होना चाहिए। अब ये सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग है, उसके बाद द्वापर। कितने कितने लाख साल हो गए होंगे, लाखों लाखों साल बीत गए और भगवान का ये भक्त जो है वो गुफा में सोया हुआ है, क्योंकि उसको उठाने की हिम्मत कौन करेगा? याद तो सबको है, दया भी सबको है, लेकिन उठाने को जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन भगवान नहीं भूलते कभी अपने भक्तों की हुई सेवा जो है ना, भगवान नहीं भूलते कभी। हम लोग भूल सकते हैं, हम लोग भूल कर सो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। तो भगवान भाग भाग के उसके ही गुफा में गए और गुफा में गए तो जाने के पहले अपना वो जो उत्तरीय वस्त्र है सुंदर, उसको उड़ा दिया उसको और गुफा के अंदर जाके छुप गए। कुछ देर बाद दौड़ते दौड़ते कालियावन आया, हे कावड़, ये डरपोक, युद्ध से भागता है, गाय चराता है, तो ये शस्त्रों ने उठाने के लिए बल नहीं है, तू गाय चराने में ही गोबर में रहता है हमेशा, युद्ध करने क्यों आता है डरपोक कहीं का। ऐसे करके गया तो अंदर घुसा तो देखा कि अरे ये तो सोने का नाटक कर रहे हैं भेष बदल के, लेकिन अपना ही ओढ़नी ओढ़ के सोया हुआ है। लेकिन उस समय जो सोया था ना, उसके नाखून जो है ना, नाखून वो कई किलोमीटर बड़े हुए थे, क्योंकि वो कब से सोया है ना, तो ऐसे नाखून ऐसे फैले हुए हैं, पैर के नाखून भी फैले हुए हैं, बाल भी ऐसे फैले हुए हैं, दाढ़ी ऐसी बड़ी हुई है, ऐसा एकदम कई साल से सोया हुआ है। तो उसको लगा अच्छा भेष बदल के बहुरूपिया सोया हुआ है, लात मारा उसको, ए उठ इधर, मरने को तैयार हो जा। तो उठ गया वो उठ के उसको देखा, जल के बस हो गया। तो जहां पर कुछ भी मेहनत किए बिना काम हो रहा है, क्यों मेहनत करने का? समझ में आया आपको? यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी व्हेन यू कैन डू इट विदाउट वेस्टिंग एनर्जी। अपने आप हो रहा है काम तो बैठो, तमाशा देखो, आराम से करो। राइट? व्हाई देयर इज नीड टू शो दैट आई एम आल्सो वीर, मैं भी उससे मुठभेड़ कर सकता हूँ, दो हाथ कर सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ,
मैं इतना बल मेरे में है, वो अहंकार भगवान के अंदर नहीं है। लेकिन भगवान कभी भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना अपने भक्तों की रक्षा को देते हैं। उसमें कभी कभी उनको ईगो का अपमान भी होता है। इसमें कैसा अपमान हुआ कि तुम डरपोक हो, भाग रहे हो। वो सहन किया किसके लिए? उसका उद्धार करने के लिए। तो जैसे जल का भस्म हो गया तो का आगे काम हो गया, अब उसका दूसरा काम बाकी है। तो उसने उठकर देखा, अरे ये लोग इतने छोटे छोटे क्यों हैं? लोग सब छोटे छोटे क्यों हैं? तो भगवान ने आके दर्शन दिया और बोला कि तू सत्ययुग में सोए थे, द्वापर में उठे। तो जैसे युग आगे जाता है तो लोगों की कद कम हो जाती है, फिर और युग बीतता है तो और कम हो जाती है, और द्वापर के अंत में ये सब हो रहा है। सत्ययुग में हुआ था, सत्ययुग का अंत हुआ, फिर द्वापर त्रेता युग शुरू हुआ, राम जी का युग शुरू हुआ, फिर राम जी का युग समाप्त हो गया, द्वापर शुरू हो गया। लेकिन द्वापर के लास्ट 125 ईयर्स में कृष्ण आए। और द्वापर युग के साल कितने होते हैं बताओ? लास्ट टाइम की यात्रा में बताया था सब कुछ, तो बताया था वो मुझे याद है, लेकिन सुनने वालों को याद नहीं। बताओ किसी को याद है? द्वापर युग के कितने साल होते हैं? 864 बस 864 ईयर्स। 864 ईयर्स है। 8,64,000। ऐसा बोलो ना, फिर अकाउंट में काम करना है आदमी। 8,64,000 का बिल है तो बोलेगा 864 दे दो, और ये बिल देगा उसको छाप पा राउंड ऑफ बोल दे। फाइनेंस का मैं हूँ का ये है। TDS काटा है। अरे we have to be precise when we speak whatever we speak with full thought and attention. तो 8,64,000 साल द्वापर के होते हैं। तो नंबर 1 ईयर भी होगा ना, नंबर 2 ईयर भी होगा। तो ये लास्ट 125 ईयर के भी फर्स्ट 125 में नहीं हो रहा है ये। तो कृष्ण भगवान तो लीला करके, द्वारका करके, शादी वादी करके काफ़ी समय हो गया है। फर्स्ट शादी करने जा रहे हैं, यानी ही विल बी एटलीस्ट 30-40 ईयर्स, सपोज, जस्ट स्पेकुलेशन। तो इसलिए आपको ये सब लोग छोटे दिख रहे हैं, और आप सत्ययुग के साइज के हो, कहाँ से कहाँ तक पहले हो। तो भगवान ने दर्शन दिया, उसका उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया उसका। तो ये काम भगवान ही कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता। ये भगवान की करुणा है। तो फिर भगवान उसके बाद में गए कौंडिन्यपुर, नागपुर में गए, और ओवरनाइट जर्नी करके पहुंचे। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया। ठीक है, तो अभी हमारी कथा वापस आती है। तो वराहदेव ने जब भी मार के विश्रांति कर रहे थे, तो पृथ्वी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि वो कौन सा लोक पे आपने मुझे रखा। भगवान ने कहा वो मेरा वृंदावन धाम है, वो किसी भी प्रलय में नष्ट नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे कृपया आप बताइए, आपके इस धाम के विषय में मुझे वर्णन कीजिए, तो क्या होता है वो बताइए। तो वराहदेव ने लेटे लेटे विश्राम करते करते पूरे वृंदावन की लीला का महिमा भूदेवी को सुनाया। तो वो कौन से शास्त्र में प्रकट हुआ? गर्ग संहिता। तो कल आपने बोला ना गर्ग संहिता में क्या है, किसने बोला? तो व्हाई डू स्पेकुलेट अगेन? बोलो। उसका नाम है आदि वराह पुराण। आदि वराह पुराण वराहदेव और पृथ्वी देवी का संवाद है। एक लीला बताते हैं, फिर वो और एक प्रश्न करती है, फिर दूसरी लीला बताते हैं, फिर दूसरी बताते हैं, तीसरी बताते हैं। ऐसे करके सारे जो वन है, 12 वन, और बाकी सारी लीलाएं, ब्रज की लीलाएं वराहदेव ने स्वयं पृथ्वी देवी को सत्ययुग में बताई है। अभी कुछ हुआ नहीं है, होने वाला है। अब बता रहा हूँ उसका बताता हूँ कारण क्या है। अभी आपको लगा होगा कि ऐसे ऐसे हो सकता है, जो आगे लाखों साल के बाद में होने वाला है, वो सत्ययुग में कैसे पता बता रहे वो कि हो रहा है, हुआ। Listen the question again. How Varahadev can tell the stories of Krishna, which are actually going to happen in Dwapar Yuga end, in Satya Yuga.
Because it has always happened and It again. is eternal. Eternal, huh? various वो kalpas. सदैव रहता है. It is नित्य लीला and नित्य धाम. It is never, when pralaya takes place, it doesn't get lost. It remains. तो ये नित्य लीला चल रही है वहाँ पर. और उसको भगवान की लीला का दो टाइप्स है. एक है नित्य लीला, एक है प्रकट लीला, और एक है अप्रकट लीला. तो प्रकट लीला का मतलब क्या है? वो जन्म लेंगे, बच्चे बनेंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर द्वारका जाएंगे, इधर जाएंगे, मथुरा जाएंगे, लीला करेंगे और एक दिन चले जाएंगे. वो प्रकट लीला है. लेकिन प्रकट लीला समाप्त होने के बाद भी अप्रकट लीला चलती रहती है. उसको नित्य लीला कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब समझो भी अमुक तमुक दिवस में भगवान को यशोदा ने बांधा, उखल से बांधा, तो आपके लिए वो एक बार हो गया और वो नेक्स्ट लीला चालू हो गया. उसके बाद में वो अभी थोड़ी वापस बांधा, ऐसा नहीं होता ना. वो प्रकट लीला में कैसा एक सीक्वेंस है, एक स्क्रिप्ट है. वो आगे बढ़ते रहेगा, फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर 12 साल हो जाएंगे, फिर वो निकल जाएंगे, फिर मथुरा में कंस को मारेंगे, फिर उसके बाद द्वारका जाएंगे. फिर ये उनका प्रकट लीला का एक सीक्वेंस है. लेकिन आज भी अगर आप वहाँ जगह जाएंगे, आज भी रोज वहाँ पर मैया कृष्ण को बांधती है, इसलिए उसको नित्य लीला कहते हैं. और वो नित्य लीला कभी भी सेम कॉपी टू कॉपी, जेरॉक्स कॉपी नहीं होती है, वैरायटी होती है. अभी आपको मैं समझाता हूँ वैरायटी कैसी होती है. भगवान ने अभी कालिया का दमन किया है ना, तो उसमें वैरायटी कैसी है? एक बार जब दमन किया तो उसको बोला चले जाओ यहाँ से. आप अभी आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके रहने से पॉइजन फैलता है. आई हैव टू लीव. मेरे जमुना जी को आपने दूषित कर दिया था, नाउ यू लीव. तो वो बहुत तब तक शुद्ध भक्त बने थे ना, भगवान के चरण की मार खा खा के सारा पॉइजन निकल गया था, तो प्योर डिवोटी बन गए थे, संत बन गए थे. तभी उनको ब्रज छोड़ने की इच्छा नहीं है, कृष्ण का इतना चरण कृपा प्राप्त हुई है. तो वो एक जगह गए, उसका नाम है अजय वन. हाँ, तो अजय वन में गए और वहाँ पर जाके रुके, क्योंकि वो पैर उसके आगे नहीं चल रहे थे. और वहाँ से वो फिजी आइलैंड गए. रमण का द्वीप नाम है उसका. रमण का द्वीप यानी फिजी आइलैंड आज का, जहाँ पर कालिया का बड़ा विग्रह है, ह्यूज विग्रह. और वो राक्षस के रूप में नहीं है, वो वैष्णव के रूप में. दैट कालिया इज नॉट अ राक्षस एनीमोर, ही इज नाउ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. उसका फिजी आइलैंड में सब लोग पूजा करते हैं एज अ वर्शिपेबल लॉर्ड. यहाँ कैसे ग्राम में देवता होते ना, वैसे वहाँ के देवता कालिया नाग है. वो हैज टर्न्ड इनटू अ वैष्णवा. वो एक हो गया. अभी सेकंड टाइम में कालिया का दमन किया तो भगवान ने क्या किया? कालिया को पक्षी बनाया. क्या है उसका नाम है? स्नेक बर्ड. स्नेक भी है, उसको विंग्स भी है. भगवान ने इसको सर्प पक्षी बनाया. बोले मैं आपको आपके ऊपर बैठ के सैर करना चाहता हूँ, जैसे मैं गरुड़ पे बैठ के सैर करता हूँ. अभी ब्रज में तो गरुड़ जी है ही नहीं, और आप हो तो आपको मैं पंख देता हूँ और आप स्नेक बर्ड बनो, मुझे सारे देवताओं के लोगों को घुमा के लाओ. तो भगवान कालिया के पीछे बैठे ऊपर उसके, और कालिया ने उनको सारे लोकों में घुमाया. और हमारे प्रधानमंत्री कैसे सारे देवता लोक में देवता लोग को दर्शन दिया, सबको भगवान ने बेवाफ किया. जैसे अभी जो भूवर लोक में गए तो वहाँ पर सब लोग हाथ दिखा रहे, उतरे नहीं किसमें, खाली दर्शन देखे सब लोग देख रहे हैं. फिर स्वर्ग लोक में गए, फिर उसके तप लोक में गए, जन लोक में गए, सारे लोगों को घूम के आके सबको अभिवादन करके भगवान वापस लौट के आए. फिर कालिया फिजी आइलैंड में गए. वो लीला एक ही है, लेकिन उसमें वैरायटी होगी ना. वैसे ही भगवान को जब मैया बांधती है तो रोज वो डिफरेंट तरीके से बांधती है. इसलिए भगवान की लीला कभी भी पुरानी नहीं होती है. कृष्णा's लीला doesn't become old. अभी मैं आपको वही लीला कल दोबारा बताऊंगा ना, तभी आपको बोर नहीं होगा. लेकिन फिल्म की कहानी कल दोबारा बताऊंगा तो बोले दूसरी कहानी बताना, दूसरा फिल्म की कहानी बताऊँ, क्योंकि वो मटेरियल है. मटेरियल का आनंद जो है ना वो तुरंत खत्म होता है. स्पिरिचुअल आनंद इज एवर फ्रेश. वो वैरायटी नहीं बताया, वही कथा बताया तो भी आपको बोर नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कथा नित्य नवायमान है, नित्य नव किशोर है लीला भगवान की. तो इसलिए वो धाम वही है, भले अभी अप्रकट है. अभी वो नित्य लीला स्टेज पे है. प्रकट लीला के स्टेज में भी भगवान की इच्छा होगी तभी आएगा वापस. कभी राम की लीला के रूप में आएगा, कभी नरसिंह के रूप में आएगा, कभी
वापस ब्रज की लीला होगी। तो उस दृष्टि से भगवान ने जो सत्य युग में बताया वराह देव ने, वो इटर्नल लीला है भगवान की, जो आदि वराण पुराण के रूप में प्रस्तुत है हमारे लिए। बहुत ही अद्भुत है वो ग्रंथ आदि वराह पुराण। अभी आउट ऑफ प्रिंट भी है, वो अवेलेबल भी नहीं। लेकिन मैं जब कामेवन में गया था बहुत पहले सालों, बहुत बार गया हूँ मैं भी, पता नहीं कितनी बार गया हूँ, लेकिन जब पहली बार गया था तो वहाँ पर एक संत थे जो राधा गोविंद जी के मंदिर में पूजा करते थे और वहाँ पर रहते थे और ग्रंथ भी लिखते थे। गौड़िया वैष्णव थे वो, बंगाली। तो उन्होंने काम्यवन के ऊपर आदि वराह पुराण से एक पूरा चैप्टर उठा के उसको लिखा था, यानी वो तो संक्षिप्त था, इसमें डिटेल में उन्होंने लिखा। तो वो आदि वराह पुराण का काम्यवन जो अध्याय है वो मेरे पास एक पुस्तिका के रूप में है। उसमें अद्भुत 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 कथाएं हैं और बार बार हर कथा के शुरुआत में वराहदेव को पृथ्वी कुछ प्रश्न कर रही है और भगवान उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। फिर वो समाप्त होने के बाद पृथ्वी फिर दोबारा कोई प्रश्न कर रही है और फिर वराहदेव उसका उत्तर दे रहे हैं एक और लीला के माध्यम से। ओनली इन काम्यवन, वो खाली काम्यवन अध्याय है उसका, लेकिन आदि वराह पुराण में सारे वनों का वर्णन है। तो वो लीला भी यमुना किनारे हुई है। भगवान ने आदि वराह पुराण पृथ्वी देवी को यमुना किनारे पे विश्राम फरमाते हुए सुनाया। और यमुना किनारे पे मथुरा में टोटल 24 घाट है। सारे 24 का अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ प्रधान मेरे को याद आ रहा है। जैसे ध्रुव महाराज ने तब कहाँ किया? ध्रुव टील, वो कहाँ पर है? यमुना किनारे है। मधुबन में, वो यमुना किनारे है। अभी आज आप जाओगे तो वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है बहुत सारा, वो बहुत दूर है यमुना जी। लेकिन यमुना जी हम कभी की बात कर रहे हैं जब कृष्ण यहाँ थे, और अभी हम कभी की बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे तब की बात कर रहे हैं। अभी यमुना ओशन की तरह थी, ओशन। अभी मैं आपको क्या बताया, आज यमुनोत्री गया था, आपको कह रहे इतना सी जमुना हो गई। हमने 30 साल पहले तो ये पूरा जो आपको खाली दिख रहा है वो पूरा जमुना ही बताया ना आपको मैंने। तो मेरे जीवन काल में अगर वो सिकुड़ सकती है तो सत्ययुग और अभी के अंदर में कितना अंतर होगा। तो जब ही ध्रुव महाराज ध्रुव टील पे तपस्या कर रहे थे तो यमुना किनारे था ध्रुव टील। टील का मतलब है हिलॉक, टेकड़ी। और टेकड़ी के ऊपर बैठकर तप किया था, तो वो टेकड़ी एकदम यमुना किनारे पे थी। तो जब ध्रुव महाराज को भगवान नारायण ने दर्शन दिया तो यमुना किनारे दर्शन दिया, ध्रुव टील। ये भी लीला, इसलिए उसको ध्रुव घाट कहा गया है। और एक लीला है और एक घाट है, उसका नाम है अम्बरीश घाट। और अम्बरीश के जीवन में क्या कथा हुई? अम्बरीश 1 साल का उसने फास्टिंग किया पृथ्वी के कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए। हाँ माता जी सुन रहे हैं आप? सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने एक व्रत किया, वैश्व कल्याण के लिए। और उसका पारण करने का समय आया। और पारण करने का समय आया, अभी समझो अभी आपने निर्जला व्रत किया है 1 साल के लिए, तो पहला आप जल पी के आचमन करेंगे और व्रत को छोड़ेंगे। लेकिन वो समय जब आया तो अचानक दुर्वासा मुनि आए। वे दुर्वासा मुनि मेहमान है ना, तो राजा का कर्तव्य है कि पहले मेहमानों की खातिर करें, उनको बिठाएं, उनका चरण प्रक्षालन करें, उनका पूजन करें, उनको भोग लगाएं, क्षेम कुशल प्रश्न करें, कैसे हो, क्यों, कैसे आना हुआ। और फिर सब कुछ होने के बाद में उनको खिला पिला के फिर आप कर सकते हो। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो 1 साल का व्रत विश्व कल्याण के लिए किया था वो संतों के आदेश में किया था, उनके गाइडेंस में किया था, मन मर्जी नहीं किया था। उन्होंने पूरा मुहूर्त व्रत निकाल के दिया था, फिर वो पारण का भी मुहूर्त निकाल के दिया था। ये पारण अभी इस समय करोगे तो उसका पूरा फल विश्व को मिलेगा। तो उन्होंने फिर संतों को पूछा कि क्या करूं, अभी मैं अगर मेरा फास्ट टाइम पे ब्रेक नहीं किया तो 1 साल का व्रत बेकार जाएगा और लोगों का कल्याण नहीं होगा। मेरा को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो संतों ने पूछा, उन्होंने पूछा संतों को, तो संतों ने कहा कि ऐसे करो, आप 1 सिप जल ले लो आचमन के रूप में, फिर उनकी खातिर करो और फिर आपका जो भी आगे का प्रोसीजर है वो हम करेंगे, लेकिन ये मुहूर्त आप टालो मत अभी। तो उन्होंने वो 1 सिप जल जो है वो लिया। और दुर्वासा मुनि तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता चलता है। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मुझे कुछ भी कर किए बिना आपने जल प्राशन किया। तो उनको क्रोध आया
दुर्वासा मुनि इज नोन फॉर दैट ना। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया, तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया उनको। शाप नहीं दिया, उनको बोला कि कैसे राजा हो आप, अपने आप को बड़ा भक्त समझते हो और बड़ा वैष्णव बनते हो, तुमको इतना से पता नहीं है कि संत कोई आता है तो पहले उसकी सेवा करनी चाहिए, और आप मुझे सेवा के बिना जल प्राण कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि कारण इसका ये है। बोला मैं नहीं कुछ जानता हूँ। क्रोध आया, उन्होंने एक बाल ऐसा निकाला, मंत्र बोल के जमीन पे पटका, तो एक भयंकर राक्षस निर्माण हो गया। बोला मारो इसको। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया। अम्बरीश महाराज भगवान का ही ध्यान में थे। जैसे वो राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने आगे गया ना, तो वैकुंठ से भगवान का चक्र आया और राक्षस को काट डाला उसने ऑन द स्पॉट। है मतलब हम लोग भी कथा में भी टाइम लगता है बोलने के लिए 2-3 सेंटेंसेस, लेकिन ये जैसे ही प्रकट हुआ, ऐसे ही अटैक किया, वैसे ही वैकुंठ किधर है यहाँ से, तत्क्षण वहां पे चक्र पता पैदा हो गया। इसलिए हमको विश्वास रखना चाहिए कि आप बोलेंगे भगवान तो आप बहुत दूर हो, अभी मैं जब बुलाऊंगा तभी आप गरुड़ को बुलाओगे, उसको पार्किंग करोगे, उसको राइडिंग करोगे, निकलोगे भी, तब मेरा उद्धार होगा। ऐसा नहीं होता है। वो ऑन द स्पॉट चक्र आया, ऑन द स्पॉट राक्षस का वध किया, ऑन द स्पॉट दुर्वासा के पीछे लगा चक्र। दुर्वासा देखते रहे, अरे मैंने कुछ किया और उसका उल्टा ही परिणाम हो गया। तो दुर्वासा मुनि भागने लगे, सब भागे भागे दुनिया भर भागे, पाताल लोग गए, स्वर्ग लोग गए, ब्रह्मा लोग गए, शिव लोग गए, इधर गए उधर गए, सब जगह गए। सबने हाथ जोड़ा, भाई हमारे बॉस का चक्र है ये, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, डोंट आस्क अस टू इंटरफियर इन आवर बॉस प्लान, he has planned to send this chakra, so we are only saying hari bol, nothing else we can say. तो वो विष्णु के पास गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बोले कुछ तो बताओ। तो बोले कि अभी जिसका चक्र है उसके पास जाओ। तो विष्णु के पास गए, तो अभी आपको उम्मीद क्या है? हाँ भाई ठीक है, अभी तुम सुधर गए ना, तो ठीक है, चक्र को वापस लेता हूँ। वो बोले कि आई एम हेल्पलेस। अरे तो आपका चक्र है ना, आप कैसे हेल्पलेस हो? आपके आदेश पे चलता है, आपने ही छोड़ा उसको, तो आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो ना, तो आप कैसे बोल सकते हो मैं हेल्पलेस हूँ? तो बोले जब मेरे भक्त का अपराध होता है तो मेरा चक्र मेरे कंट्रोल के बाहर अपने आप जाता है उसका रक्षण करने के लिए। When my devotee is offended, I lose control on my chakra. Chakra goes on his own. So now I am out of control. So please forgive me. I cannot save you. तो अभी मैं करूँ क्या? अभी तुम्हारे पास आया, अभी मैं और कहाँ जाऊँ? तो जिसका अपराध किया उसके पास जाऊँ। तो पूरा दुनिया घूम के ब्रह्मांड के बाहर जाके वैकुंठ तक वैष्णव का दर्शन करके वापस पूरा जर्नी करके वापस आया। चक्र पीछे लगा उसकी पीठ भी जल रही थी चक्र के हीट से, और भाग रहा है। आंखें सीधा अम्बरीश के चरणों में गिरा, अम्बरीश क्षमा कर दी। अम्बरीश ने बोला कि मैंने अपराध लिया है, नहीं क्षमा कैसे करूं? समझे, आपने मुझे अपराध किया मेरा, और मैंने उसको लिया कि यस यू ऑफेंडेड मी, देन आई कैन से आई फॉरगिव यू। बट इफ यू ऑफेंडेड मी एंड आई नेवर टुक एज ऑफेंस, देन हाउ कैन आई फॉरगिव यू? जैसे आप बेटी को, छोटी बेबी को मुझे कुछ खिला रहे हैं और खाते खाते उसने आपके बदन पे उल्टी कर दिया खाते खाते ही, तो आप ऑफेंस लेते हो क्या? तो फटका मार दिया उसे, क्या खाना खिलाते हो तो उल्टी करते हो मेरे को? नहीं ना, ऐसे होता ना। आई मीन यू वेरी लविंगली, ओ बेटा उल्टी हो गया करके खुद को भी साफ करेंगे, उसको भी साफ करेंगे, चेंज करेंगे, फिर दोबारा खिलाएंगे। तो इज नो ऑफेंस ओनली। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग सॉरी? लेकिन बबू ने बोला कि नहीं मेरे को जरूरी है माफी मांगना, तुम्हें जरूरी नहीं है माफ करना, लेकिन मुझे जरूरी है माफी मांगना। और 1 साल लगा उसको वापस ये सब घूमने में। 1 साल तक और भी कुछ भी खाए बिना वो वैसे ही खड़े, किधर? यमुना किनारे, जहाँ पर ही पहले हुआ था काम। और वो घाट है अम्बरीश घाट। ये होता है वैष्णव। देयर इज नो ऑफेंस। मतलब कैसे वैष्णव के गुणों का वर्णन करें कि वो उनकी सेवा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं था। साधुओं के आदेश के अनुसार एक सिप लिया, बाद में जब तक आएंगे खिलाऊंगा तब तक मुझे खाना नहीं है, तो पता था। तो ये बेचारा भाग रहा है, उसको पता नहीं चक्र भी उसके पीछे लगा हुआ है। तो एक बुद्धिमान लोग जो सुनते हैं ना ध्यान से, वो एक प्रश्न पूछते हैं कि चक्र पीछे लगा हुआ है ना, अभी आप ब्रह्मा के पास गए हो तो रुक गए ना, रुक करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो चक्र ने उधर को नहीं काटा उसको।
शिव जी के पास गया तभी भी नहीं काटा। अभी जब भाग रहा है तो वो हाई स्पीड से भाग रहा है, चक्र पीछे भाग रहा है, ठीक है चलो आप कैच नहीं कर सके। लेकिन जब रुक गया है वो, जब रुक गया है तो काटना चाहिए ना। ब्रह्मा के पास गए तभी भी नहीं काटा, शिव जी के पास गए तभी भी नहीं काटा, और भी देवताओं के पास गए, ऐसा नहीं कि सबके पास गए वो। क्योंकि जब भी वो उनके पास गए तो नम्र होकर दंडवत कर रहे थे, इसलिए चक्रवार रुक गया। फिर भागने लगा तो पीछे लगा, फिर दूसरे के पास नम्र होकर दंडवत कर रहे हैं तो वापस रुक गया। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट कट। और विष्णु के पास भी नम्र होकर शरणागत हो गया तो उधर भी नहीं कटा। लेकिन जब फ्री होके भागा, जब भी भगवान के भक्तों के शरण में गया तभी चक्र उसके ऊपर काम नहीं किया। वो छोड़ के वापस भागने लगा, वापस चक्र उसके पीछे लगा। और फाइनली जब ही अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरा तो चक्र फाइनली विड्रॉ हो गए, निकल गए, ही वेंट बैक। ये भागवत में कथा आती है अम्बरीश महाराज की, बहुत सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर कथा। और एक मुझे भी कथा याद आ रही है यमुना किनारे में। मेरे पिताजी ने मुझे ये बचपन में बताई थी कथा। मच स्मॉल चाइल्ड, मच बिफोर ISKCON एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कथा ऐसी है कि एक बार दुर्वासा मुनि जमुना किनारे मथुरा में आए। चलेगा? नहीं, यू कैन पुट ऑन माय फेस, नो प्रॉब्लम। तो यमुना किनारे उस तरफ आए, यानी इस तरफ वृंदावन है, फिर जमुना है, फिर मथुरा उस तरफ है ना। मैंने बताया ना कल आपको, वैकुंठ है और मटेरियल वर्ल्ड है, बीच में कौन सी नदी है? वीरजा नदी है। हाँ, ये सब आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बैठकर कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं। सब लोग अपने दिमाग पर इतना भरोसा है आपको कि सब आपको याद रहेगा, इतना भरोसा है कि आप क्या बताऊं। जो जो सब लोग कैसे दे आर ऑल श्रुतिधर। श्रुति जैसे यहाँ गिरेगी वो पकड़ कर रखेंगे, उसको धारण करेंगे। श्रुति धारयति श्रुतिधर, श्रुति धारयति इति श्रुतिधरः। वैसे आप लोग हो सब लोग। अरे 2 घंटा पहले बताया वो अभी 2 घंटे बाद याद नहीं आता है। यस सर नो। तो जैसे वो विरजा नदी मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है, वैसे वृंदावन और मथुरा के बीच में जमुना नदी है। तो सभी गोपियों को पता चला कि अरे दुर्वासा मुनि आए, बड़े महान संत है वो संतों की सेवा करनी चाहिए। तो सब लोग अपने अपने घर से मरसाना, नंदगांव, सब गोपियां जो है अनंत प्रकार के व्यंजन बनाकर आए। सुनना जरूर ना, ध्यान से सुनना। तो जमुना किनारे आए तो जमुना को बहुत ऐसे उछाल रहे थे, बहुत भयंकर प्रवाह था और बहुत विशाल पात्र था। अभी वो पार कैसे करेंगे? तो उधर भी कृष्ण वहां मिले उनको। वो तो उनके पीछे पीछे रहते ना हमेशा। अरे गोपियां इतना सब व्यंजन लेके जा रही है, लेट्स मीट देम। तो कृष्ण को मिलते ही गोपियों ने पूछा, राजा रानी ने पूछा कि हमको जमुना पार करना है, हमको दुर्वासा मुनि को देना है सब ये। तो कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो। बोले आप जमुना जी के पास जाओ और जमुना जी को ऐसी प्रार्थना करो, आई एम गिविंग यू द स्क्रिप्ट, ऐसे बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनो और वैसी प्रार्थना करो। जमुना जी से कहो कि ब्रह्मचारी कृष्ण आपसे रास्ता मांग रहे हैं। को लगा ब्रह्मचारी क्या स्क्रिप्ट दे रहे हैं? शॉर्ट क्लियर। हाउ ही ब्रह्मचारी, दिन रात तो हमारे बीच में खेलते रहते हो, दिन रात हमारे बीच में रहते, हम भी उसके बीच में रहते। अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। मतलब मंत्र दे रहे थे, मंत्र जाके बोलते, बाद में देखते होता है कि नहीं होता है। तो जाके जमुना जी से बोले कि ब्रह्मचारी कृष्ण रास्ता मांग रहे हैं, तुरंत रास्ता दे दिया। ऐसा प्रॉपर रॉयल रोड निर्माण बीच में, इधर जमुना इधर जमुना, बीच में रास्ता। जैसे वसुदेव को रास्ता दिया ना, इतना उछलता हुआ बाढ़ आई, वो जमुना थी, तुरंत रास्ता दे दिया। और उसे आगे चले ना तो पीछे जमुना ऐसे 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 आई। ऐसा समझ आपको? और रोड ऐसा परमानेंट रहा नहीं, वो रोड उनके रोड था। वो आगे गए ऐसे कृष्ण को लेकर, जमुना जी पीछे 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 आई उनके। और जो पार हो गए तो जमुना जी वापस एज यूजुअल हो गई, पूर्ववत हो गई। वैसे तुरंत जमुना ने रास्ता दिया। सारी गोपियां आश्चर्य जरूर हुआ, बोले बाद में इस आश्चर्य का प्रश्न पूछते हैं, अभी आप पहले अपना काम करते हैं। सारी गोपियां अपना अपना व्यंजन लेके वहां पहुंची, दुर्वासा को मिली, अच्छा संवाद हुआ, सेवा हुई। और सारे जो हजारों लाखों व्यंजन थे, एक एक ने एक एक आइटम नहीं लाया था,
अभी समझो डॉक्टर स्मिता है और आप ऐसा है कि खाली आपको खीर ही बनाने को अच्छा आता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं बनाने को आता। आपको एक मिठाई में अच्छा बनाने को आता है, आपको एक नमकीन में अच्छा बनाने को आता है, आपको सब्जी में एक अच्छी बेस्ट सब्जी बनाते हो आप, एक आप पकौड़ा अच्छा बनाते हो, एक चटनी अच्छी बनाते हो। आपके लिए कम से कम तो एक रस में एक आइटम तो अच्छा बनाते हो क्या आप, नमकीन में, मिठाई में, खट्टे में, ऐसे। अभी तो हम लोग अभी 4-5 की बात करते हैं, गोपियाँ थी वो गोपियाँ, उन्होंने अपने अपने एक्सपर्टीज में बहुत सारे आइटम बनाए थे। तो राधा रानी तो क्या बताए, राधा रानी की कितनी कहानियां हैं इस भोजन के विषय में। इतने सारे लाखों व्यंजन जो है ना दुर्वासा मुनि के सामने रखे, ऐसे भोग लगाया उनको। और दुर्वासा मुनि तो बड़े तपस्वी और योगी, बड़े महान ऋषि है ना, वो सब खा लिया उन्होंने। इमेजिन, उसमें मिठाई भी थी, फिर नमकीन भी था, उसमें सॉलिड भी थे, उसमें लिक्विड भी थे, उसमें दाल भी थी समझो, उसमें सब्जियां थी, उसमें फल थे, उसमें फलों के रस थे, उसमें अभी हम लोग बोलते हैं सूप था, ये बहुत सारी चीज़ें थी, खीर का आइटम थे, हौद जैसे भरे हुए, सब खा गए वो दुर्वासा मुनि। तो बड़े प्रसन्न हो गए, सबको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मन में जो है उसका तुम्हारा विवाह हो जाएगा। उनका खाली सेवा करने का एक पर्पज रहता है कि हमारी शादी उसके साथ हो जाए, नो अदर पर्पज, ओनली वन फोकस्ड पर्पज। नंदनंदन पति में आप नव्यात, यानी नंदनंदन जो नंद के पुत्र हैं वो हमारे पति बन जाए। कात्यायनी का व्रत किया तो भी यही मांगा उनसे। अभी सब कुछ हो गया, आशीर्वाद हो गया, सेवा हो गई, संतुष्टि हो गई, सब कुछ हो गया। अभी वापस जाने लगे तो वापस जमुना जी में इतनी बाढ़ आई हुई है, इतने बड़ा पात्र है, वापस दुर्वासा मुनि जी के पास गए। अब बोले दुर्वासा मुनि जी वापस जाना है, कैसे जाएं? दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि अभी मैं आपको प्रार्थना बताता हूँ, वो जाके प्रार्थना करो आप। तो बोल रहे हैं केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले दुर्वासा मुनि, हे जमुने आपको विनंती कर रहे हैं रास्ता दो। क्या पूछा? केवल दुर्वा का रस, दुर्वा यानी क्या? दैट दर्भांकुर, नॉट ऑर्डिनरी ग्रास। जो गणपति को अर्पण करते हैं ना दुर्वा, उसको दर्भांकुर कहते हैं संस्कृत में, दर्भ कहते हैं, उसका आसन भी बनता है। तो इनको लगा अरे अभी तो हमारे हाथ से इतना सब खाया, हमने सामने खाया, लेकिन अभी को जाना है ना, अभी इनको कैसे पूछेंगे महाराज जी ऐसे कैसे बोलते हैं आप? तो बोलेगा दिया हुआ वो वरदान वापस लेंगे और शाप देंगे। तो इनसे हम लोग नोक झोंक नहीं करेंगे, ट्राई करते। लेट्स गो एंड ट्राई। तो जैसे ही बोला ना कि दुर्वाहारी यानी दुर्वा का रस पीकर रहने वाले दुर्वासा मुनि आपसे रास्ता मांग रहे, तुरंत उन्होंने रास्ता दे दिया। तो बोले चलो पहले निकलते हैं, बाद में विचार करते इस पर। तुरंत निकल गए उस तरफ, तो वापस कृष्ण मिले उधर। अभी सब काम हो गया था, अभी सब एवरीथिंग इज डन, नाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस। तो पहले प्रश्न पूछा कि ये तुम ब्रह्मचारी कैसे रहे? हाउ यू आर ब्रह्मचारी? तो बोले आपको लगता है कि मैं आपका लीला कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे निवृत्त हूँ। आई एम डिटैच्ड फ्रॉम एवरीबडी, आई एम जस्ट रेसिप्रोकेटिंग विथ योर लव, आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ इट, एनी ऑफ यू। So by consciousness I am brahmachari, but externally I fulfill your desires by being with you. तो समझ गए, हाँ maybe it's true। आपका तो समझ गए, वो दुर्वासा मुनि का कैसे समझ गए? बोले दुर्वासा मुनि ने आपका सब कुछ खाया, लेकिन दुर्वा रस के भाव से ही खाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो इस बात को। अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं, समझो। अभी कल वो झंगोरा की खीर बनी थी, मैंने भी कितनी बार मांगी, दे दो 3 बार खाई उसको, है ना। फिर बोले वो सब्जी है ना उसका कॉलीफ्लावर मुझे दे दो, बाकी कुछ मत दे दो, तो उसने कॉलीफ्लावर दिया। उसके पहले दिन भी मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा अलग सब्जी बनाओ, तो फिर वो मैंने लिया। तो एवरी टाइम व्हेन वी ईट, सपोज महाप्रसाद का एक थाली आ गया आपके सामने, सब कुछ आपको दिया है, बाद में महाप्रसाद थाली आती है। हर मंदिर, हमारे मंदिर में ना सब सुंदर रिवाज है, दाल चावल सब्जी 5 आइटम बने रहते हैं, वो आप चालू करेंगे, कुछ देर बाद एक बड़ा थाली आएगा, 2 आदमी पकड़ के लेके आएंगे, उसके अंदर कम से कम 15 से 20 आइटम रहेंगे, भगवान की थाली से निकाले हुए। और पूछेंगे प्रभु जी क्या दूं? तो आप बोलेंगे वो पकौड़ा दे दो, दूसरा बोलेगा वो बर्फी दे दो, तीसरा बोलेगा वो आलू का पराठा दे दो, पांचवा बोलेगा वो मसाला राइस दे दो, छठवा बोलेगा वो जूस दे दो, है। लेकिन शास्त्र में लिखा है आइडियली ऐसा कभी करना नहीं चाहिए।
जब भगवान का महाप्रसाद आपके सामने आता है तो उनको बोलना चाहिए जो आपकी प्रेरणा वो दे दो। क्योंकि समझो उसमें करेला अगर दिया होगा भगवान को आज बना के, तो महाप्रसाद की थाली में से करेला कोई नहीं मांगता है, गिव मी करेला। ओके, आई लव करेला सो आई टेक करेला इफ दे गिव। बट मेरा एक नियम है, जब मेरे पास महाप्रसाद थाली आती है तो मैं इनको कहता हूँ जो आपकी प्रेरणा हो वो दे दो। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि गुलाब जाम दो, तो उसका मतलब मैं महाप्रसाद नहीं खा रहा हूँ, मैं गुलाब जाम खा रहा हूँ। माय भाव इज नॉट महाप्रसाद, माय भाव इज गुलाब जामुन। माय भाव इज आई लव गुलाब जामुन सो आई वांट गुलाब जामुन। टेस्ट देयर यू फेल एज डिवोटी। अ राइट भाव डिवोटी। जब हमारे महाप्रसाद के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, उधर हम लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि बहुत बड़े महान संत हैं, उन्होंने गोपियों ने बनाए हुए हजारों व्यंजन खाए, लेकिन सारे वो दुर्वा के रस के भाव से ही खाए। वैसा नहीं बोला राधा रानी तुमने क्या खीर बनाई थी, बड़ा आनंद आया आज खा के मुझे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। सब कुछ ग्रहण किया इक्वल भाव से, नमकीन मीठा खट्टा मीठ जो भी कुछ है सब कुछ एक ही भाव से करो, तब वो भी समझ गए। ये भी लीला गर्ग संहिता में आती है। तो मुझे भगवान ने बचपन में बताई थी, बहुत एकदम छोटा था तो उनको एकदम फिट थी दिमाग में वो। जब मैं वापस पढ़ा था समझ में आ रही है तो कथा वही है। तो ये भी तो वल्लभ कुल में जब भक्त पहुंचते ना तो उस तरफ जमुना जी के उस तरफ दुर्वासा जी का स्थान है जहाँ पर ही लीला हुई थी। तो वल्लभ कुल के जो भक्त लोग हैं गुजराती जो आते हैं तो वो यहाँ से वहाँ तक चुनरी ओढ़ते हैं जमुना जी को। वो क्या करते हैं मालूम है? ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज कुछ नहीं, सुनो they make a thing। सुनो मैं क्या बताता हूँ। वो क्या करते हैं, एक लंबा साड़ी लेते हैं, या उसको ज्वाइन करके वो मिलता है उनको, तो वो क्या करते हैं एक भक्त को वहाँ पर साड़ी का बंडल लेके खड़ा करते हैं, ठीक है, और खुद उसका कोना पकड़ के बोट में बैठते हैं। और जब बोट आगे जाते हैं ना उस किनारे पे, तो ये साड़ी अनफोल्ड करता है चुनरी मनोरथ। और वो साड़ी का पल्लू पकड़ के उधर तक पहुँचता है और वहाँ पर एक खंबे में उसको बांध देता है। यानी जमुना जी के इस तरफ से उस तरफ चुनरी ओढ़ा दिया। चंपारण में होता है ना ऐसा? हाँ, चंपारण में भी ऐसा होता है? चंपारण में भी This पता I नहीं, observed in Yamunotri. बट दिस इज ये अभी जब मैंने देखा आपने ना, हाँ, यमुनोत्री तो वो में सारी साड़ियाँ जो हैं, एक उसका भाव ऐसा रहता है कि जो पहनी हुई साड़ी है वो अर्पण कर देना है, वो उसको वापस लेना नहीं है। और दूसरा भाव है कि नहीं। नई साड़ी लेके आना है और उनको पहनाना है। इसलिए वो जमुना जी के ऊपर आप देखेंगे साड़ी साड़ियाँ थी चुनरी वहाँ मनोरथ। पर। वैसे वो ऐसा स्नान करते करते वो ठंड लग गया तो छूट गया साड़ी, ऐसा नहीं है वो। बहुत लॉजिकल सेंस है कि इतना ठंड है कि पानी भरने के वो उसको हाथ बर्फ हो रहा था उसका, तो वो साड़ी अगर जो चेंज करने का प्रयास करे साड़ी, हो सकता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए और निकल जाए। नहीं, वो डाली हुई साड़ी है अर्पण, पर्पस की, पर्पसफुली। ऑफर्ड। ओके, तो मुझे फिलहाल नोट्स के बिना इतनी लीला याद आई। वो तो मथुरा की हुई, आपको कुछ याद आता है? और हाँ, मथुरा में यमुना जी के पास, ठीक है। तो अभी वृंदावन में आते हैं, ठीक है, वापस वो वृंदावन में आते हैं। तो जमुना जी में वृंदावन की मैंने जो आपको बताया उसके बाद भी बहुत सारी लीलाएं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार, चैतन्य महाप्रभु के पहले अवतार लिया उन्होंने। ही इज 35 ईयर ओल्डर टू चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए हैं, तो 1450 में अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ है, महाविष्णु प्रकट हुए उसके अनुरूप में। तो वो महाप्रभु के जन्म होने के पहले वृंदावन भजन करने के लिए आए थे, यमुना किनारे भजन किया उन्होंने। और वज्र नाम ने बनाया हुआ जो मूर्ति है राधा मदन मोहन जी का, वो वृंदावन की भूमि से प्रकट हुआ मूर्ति, और यमुना किनारे ही वो मदन मोहन जी की मूर्ति का उन्होंने सेवा किया, उनको स्थापन करके। आज भी वो अद्वैत वट है उसका नाम, जो वट के नीचे बैठकर उन्होंने भजन किया था, और जिनके भजन के प्रभाव से मदन मोहन जी जो लुप्त हो गए थे, वज्र नाम ने बनाए थे वो, लेकिन कालांतर में लुप्त हो गए थे। तो वो जो विग्रह हैं उनको उन्होंने वही स्थापन किया। आज भी वहाँ पर मंदिर है, अद्वैत वट मंदिर। फिर उसके बाद में वो चले गए यहाँ से, महाप्रभु का जन्म हुआ तो निकल गए, तो उन्होंने वो विग्रह को मथुरा में एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को दिया। अभी आप पूछेंगे
अगर पूछना चाहिए आपको सोच के कि वृंदावन में भजन कर रहे हैं, तो वृंदावन में कुछ है नहीं देने के लिए, मथुरा जाके देने की जरूरत क्या है? तो मैंने उसका पढ़ाई करते हुए जो उसको उत्तर मिला कि उस समय वृंदावन इतना घना जंगल था कि देयर वाज नो कॉलोनी, नो पॉपुलेशन, नोबडी वाज देयर। खाली संत लोग उसमें वन में भजन करते थे और कहते थे कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी महीने में एक बार भिक्षा करने जाते थे मथुरा में, जहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मण रहा करते थे, और वहाँ उनके घर जाके भिक्षा करते थे। और फिर दिल करेगा 7 दिन में, दिल करेगा तो 15 दिन में, दिल करेगा तो महीने में। इसको भजन कहते हैं। हम लोगों को एक दिन में 3 बार चाहिए तो हमारा भजन होता है। ये तो भजन ही नहीं होता है। या तो भजन के बाद में एश्योरेंस चाहिए कि ब्रेकफास्ट मिलेगा तो हम लोग अच्छे तरह से भजन कर सकते हैं कि गारंटीड है। या लेक्चर के बाद में प्रसाद मिलेगा तो लेक्चर सुनने को बैठते हैं, तो ठीक है मिलने वाला है पक्का। लेकिन बोलेंगे कि लेक्चर का प्रसाद नहीं है, कितने लोग आएंगे? तो बिकॉज देयर इज नो इनहैबिटेशन इन वृंदावन, ही had to go to the place where he used to go to beg, और वहां जाके वो पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ब्राह्मण को उन्होंने वो विग्रह दिया और वो मायापुर चले गए और महाप्रभु का जन्म हुआ, तभी वहां पर लीला हुई बहुत बड़ी, तो वहां पर पहुंच गए वो। तो यमुना किनारे ही मथुरा में ये चौबे जी और उनकी पत्नी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं। उनका और एक नाम है मदन गोपाल, ठीक है। तो लेकिन वो माता जी जो थी ना, वो इतना उसका अच्छा भाव था, वो तो वात्सल्य भाव में थी, वैसा विधि से पूजा नहीं करती थी। वो प्रत्यक्ष मदन मोहन जी मूर्ति से बाहर निकलकर उनके बच्चों और बाकी के बच्चों के साथ यमुना किनारे खेलते थे मथुरा में, और प्रसाद का टाइम हो गया तो भी आते नहीं थे घर पे। तो ये मैया डंडा लेके निकलती थी और डंडा दिखा के मदन मोहन जी को वापस लेके आती थी खाना खाने के लिए, और भोजन खिला के देती थी खाने के लिए, और डंडा लेके बैठती थी, खाता कि नहीं तू? और भगवान उसके भय से खाते थे भोजन। ऐसे लीला चलती रही, यानी उनका ऐसा विग्रह का ऐसा भाव नहीं था। तो लाला है मेरा ये, वो शरारती है, नटखट है, बहुत टाइम पे नहीं आता है, मस्ती करता है, मट्टी खाता है, ये करता है, वो करता है, दिन भर जमुना किनारे बच्चों के साथ खेलता है, टाइम पे नहीं आने चाहिए घर पे क्या, ऐसा उसका भाव था। फिर उसके डर के मारे वो वाके आके घर पे उसकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये बहुत साल चला, पुरुषोत्तम चौबे और उसकी पत्नी। फिर चौबे जी गुजर गए, फिर भी माता जी भजन कर रही है, उनका सेवा कर रही है प्रेम से। अभी क्या हुआ है, महाप्रभु आए, महाप्रभु लीला किया, फिर बहुत समय बीता, बहुत साल बीते। उसके बाद में सनातन गोस्वामी उनको रामकेली में मिले, रूप गोस्वामी के साथ। रामकेली वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर वो काम करते थे, नौकरी करते थे। वो कौन थे? वो नवाब हुसैन शाह, उसके पास वो जरासंध के अवतार हैं, नवाब हुसैन शाह। तो उनके राज्य में महाप्रभु उनको मिलने गए कि मेरे 2 भक्त यहाँ पर अटके हुए हैं। फिर उनकी आज्ञा से वो उन्होंने वृंदावन भेजा उनको। वो सब राजा को त्याग कर दिया और फकीर बनकर सब कुछ दौलत त्याग करके एक लंगोटी पहन के वृंदावन में आ गए। उनके पास ना बोट्स, आपको पता नहीं बोट कितनी बड़ी होती है? यू हैव सीन युद्धपोत, यू हैव सीन मरीन, क्या कहते हैं उसको, नेवल, देखा आपने? एक तो पूरा शहर जैसा होता है, उसके अंदर बिल्डिंग होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, महल भी होते हैं उसके अंदर, अंडरग्राउंड सब कुछ होता है, इतना बड़ा। वैसे बोट लोड्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स दे हैड, ईच ऑफ देम, बोट लोड्स। हम लोग अभी अंबानी का विचार नहीं कर सकते, तो वो पीनट्स है उनके सामने। इतना उनके पास दौलत थी, उन्होंने सब कुछ दान दे दिया, ब्राह्मणों को दिया, कुछ भक्तों को दिया, कुछ गरीबों को दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए, और सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन आए। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवः। एक तिनके के समान ये सारे दौलत को, अधिकार को, पोजीशन को उन्होंने त्याग दिया। तो महाप्रभु ने बोला आप वृंदावन जाओ और अपने वैदिक धर्म का प्रचार करो। तो वैदिक इसको बंद करो। तो वैदिक धर्म का प्रचार यानी आप शास्त्र लिखो, आप विग्रहों की स्थापना करो, आप मंदिर बनाओ और लोगों को पूजा पद्धति सिखाओ। ये सब 4-5 आदेश दिए उनको। तो सनातन गोस्वामी वे वृंदावन आए
और यमुना किनारे रहने लगी। और नियम कैसा है उनका, एक पेड़ के नीचे भी 3 दिन के ऊपर रहना नहीं है, इतना विरक्ति है। क्यों रहना नहीं 3 दिन के ऊपर? बोलेंगे अच्छा पेड़ है, छाया भी अच्छी है, फल भी अच्छा देता है, तो वहीं रुक जाएंगे। तो हर दिन में चेंज करना पेड़, ऐसा उनका विरक्ति। तो वो भी उनके लिए भी भजन भिक्षा मांगने के लिए जाना है मथुरा। तो भिक्षा करने के लिए जब मथुरा गए एक बार, तो इसी बुढ़िया के घर पे गए और वो डंडा लेके बैठी है और ठाकुर जी को खिला रही है। तो ये भिक्षा मांगने गए, तो ये तो विधि के आचार्य है। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास ग्रंथ लिखा है कि ठाकुर जी के विग्रह की सेवा कैसे करनी है, कितनी बार भोग लगाना है, कितनी बार आरती करनी है, कैसे करनी है, कौन सा आइटम होने चाहिए, कितनी बार घुमाना है, ये सब उनका एक शास्त्र है, वो उनकी सेवा है, उन्होंने वो शास्त्र लिखा है। तो वो जो विधि के आचार्य हैं उल्टा वो अभी इनके घर पे गए हैं और यहाँ का क्या विधि चल रही है, डंडा दिखा के भगवान को खिला रहे हैं। कोई मंत्र घंटी वंटी कुछ है नहीं। तो भिक्षा मांगते रहे, वो तो बैठी है, जब तक खाता नहीं तब तक मैं डंडा छोड़ के जाऊंगी नहीं। वो खाना पीना हो गया, डंडा रखा, फिर इनके पास गई, भगवती भिक्षा दे, इनको भिक्षा दिया। भिक्षा दे के साधु का एक नियम होता है, साधु कभी भी भिक्षा मांगता है ना तो वो बिना सेवा किए भिक्षा लेता नहीं है। अभी तक प्रभुपाद के पिताजी के घर पे भी यही नियम था। जब वो साधुओं को बुलाते थे, साधु लोग पहले भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर कुछ उपदेश कथा सुनाते थे, फिर उसके बाद में उनका खाते थे। प्रभुपाद जी ना के पिताजी दोपहर को घर पे आते थे दुकान बंद करके, उनका वस्त्र का दुकान था, क्लॉथ शॉप था। तो पुराने ज़माने में देखो ना, हर शॉप के पर लंच को घर आते थे, फिर वापस आते थे। मेरे पिताजी भी दुकान से घर आते थे, फिर दुकान जाते थे। एवरी टाइम ही वुड कम होम फॉर ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर, ऐसा आते थे। फिर लास्ट में दुकान बंद करके आते थे। तो ये भी दुकान जब भी दोपहर को खाना खाने आते थे तो भोजन करने के पहले घर के बाहर जाकर आवाज देते थे, एनीबडी हंग्री, एनीबडी हंग्री, कोई भूखा है, कोई भूखा है। तो 5, 6, 7, 10 साधु आ जाते थे। तो रजनी देवी उनकी रजनी नहीं, क्या नाम था उनकी पत्नी का, गौरमोहन देव की पत्नी रजनी देवी सभी साधुओं को भोजन कराती। साधु उसके पहले उनको भजन सुनाते थे, कथा सुनाते थे, फिर भोजन करके होने के बाद में, हाथ धोने के बाद में गौरमोहन जी बेबी प्रभुपाद जी को लेके आते थे। उनका नाम था अभय चरण, अभय। और बोलते अभय को आगे करके बोलते थे, महाराज जी इसको आशीर्वाद हो, राधा रानी का अच्छा भक्त बने। रोज का है ये, एवरी डे आफ्टर फीडिंग मील्स टू साधुस, गौरमोहन डे, Prabhupada's father would bring his son, small boy, and tell all sadhus, please bless my son. He becomes a great devotee of Radha Rani. And फिर निकल जाते थे. And it's not on festival day or on Sunday holiday or Monday दुकान बंद है तो Monday को, ऐसा नहीं. Every single day he was doing this. It means there are only 3 people at home. Maybe more people are there. Children were there, but you may have to cook for 10 people. She will cook for 20 people. And 10 people would come out of the knowledge, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, खिलाते थे। ये अभी की बात है, मतलब ऑलमोस्ट 150, 200 ईयर्स की पहले, ज़्यादा बात, लंबी बात नहीं है। प्रभुपाद जी के जन्म होके अभी कितने साल हो गए? 125 साल हो गए मोस्टली। हाँ, तो प्रभुपाद जी के बचपन की, मतलब 100 साल पहले की बात है ये, 110 साल की होगी शायद। तो ये बात कहाँ से निकली थी? तभी वो खड़े दरवाजे पे, है ना, डंडा वंडा दिखा, खाना वाना खा के हो गया, तो इन्होंने अभी भिक्षा ले लिया, तो इनका बोध देना कर्तव्य है। तो बोले भैया ठाकुर जी को ऐसा नहीं खिलाते, ठाकुर जी को आप जैसे खिला रहे हो वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको घंटी लेनी चाहिए, थाली बनाना चाहिए, ये मंत्र बोलने चाहिए, ऐसा घंटी बजा के फिर बंद करना चाहिए, फिर वो खाएंगे, फिर आपको घंटी बजाना चाहिए, फिर खोलना चाहिए, फिर प्लेट लेके ट्रांसफ़र करके फिर खाना चाहिए। ऐसे जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं आप। और पुराने ज़माने के गृहस्थ लोग जो थे वो इतने अच्छे भक्त हुआ करते थे, वो साधुओं की बात तुरंत मानते थे। ऐसा नहीं, हे तेरे को क्या करना है, रोटी लेके चल अभी इधर से, मैं क्या कर रही, तुमको क्या करना है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन साधु अगर कुछ बोल रहा है मतलब भगवान आपको बता रहे हैं कुछ, ऐसा लगता है तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैं तो कई साल से ऐसा डंडा देखा के खिला रही हूँ। तो एकदम ऐसा तोबा मैंने सॉरी, ऐसा कान लगा के कभी नहीं करूँगी ऐसा। जैसा बताया वैसे मंत्र बोल के उन्होंने शुरू कर दिया। तो मदन गोपाल को अच्छा नहीं लगा,
इतना अच्छा रस चल रहा था प्रेम का हमारा, उनका वात्सल्य का इतना रस का आनंद लेने के लिए मैं यहाँ पर इतना दिन रहा। अभी मैया का मूड चेंज कर दिया है साधु ने। तो मुझे अभी आनंद नहीं आ रहा है। जो डंडा देख के खाने में मजा थी ना, वो अभी मंत्र बोल के खाने में मजा नहीं आ रहा है मुझे। तो भिक्षा दे के घर पे गए, मैं यानी वृंदावन पेड़ के नीचे गए, तो रात को मदन गोपाल ने स्वप्न दिया, बोले सनातन तुमने पूरा गड़बड़ कर दिया, सारा रस का भंग कर दिया तुमने। इतना बढ़िया से मैं रहता था मैया के पास, मैया का प्रेम का आस्वादन करता था, और तुमने पूरा आके पूरा उनको पट्टी पढ़ा दिया, और अभी वो मंत्र ही बोल रही है। तो अभी मेरी इच्छा ये है कि मुझे अभी आनंद नहीं आ रहा है वहाँ पर, अब मुझे तुम्हारे पास रहना है। तो कल तुम जाओ वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए दोबारा, और वो भिक्षा देने आएगी तो तुमको वो मुझे भिक्षा में दे देगी, और तुम लेके आना मुझे। तो रात को नींद से उठे, बाप रे मैंने भयंकर अपराध कर दिया, पूरा रंग का भंग कर दिया, लेकिन भगवान ने आदेश दिया अभी मुझे उनको आप लेना है करके। तो नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचे तो भगवान रात को उसके स्वप्न में भी आए, बुढ़िया के स्वप्न में। बोले बुढ़िया माते कल वो साधु आएगा ना, तो मुझे उनको दे देना, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैया सपने में से उठी, जोर से फूट फूट कर रोने लगी। बोले मैंने जरूर ठाकुर जी को अपराध करके दुख दिया, इसलिए वो अभी छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनका आदेश है तो मैं उसका बहस नहीं कर सकती, उनकी इच्छा है तो क्या करें। रात से लेके रोई, जब तक वो आए तब तक रोती रही वो, क्योंकि अभी ठाकुर जी को देना है उनको। तो आए भगवती विशाल दी, तो ठाकुर जी को उठा के लेके आए, दे दिया उनके गोद में, और रो रो के फिर उन्होंने कुछ दिन पर प्राण छोड़ दिए। और अभी वे मदन मोहन जी के साथ में चल रहे हैं, मदन मोहन जी को लेके जा रहे हैं वृंदावन, और जमुना किनारे पे आके रखा पेड़ के नीचे। तो रास्ते में क्या बोल रहे हैं मदन मोहन जी को, सनातन जी बोल रहे देखो आप मेरे साथ तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कुछ आटा लेता हूँ, आटा के जमुना जल से गोली बनाता हूँ, और वो गोली को एज इट इज, क्या बोलते हैं आपको उसको, चपातीची गोली से ना, पिठाची गोली, कणिक कणिक, वो कणिक को नमक भी नहीं, कुछ नहीं है, खाली जमुना जल और कणिक बना के मैं अग्नि बनाता हूँ लकड़ी से, उसमें रख देता हूँ। जब वो बेक होती है तो मैं खाता हूँ उसको, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, चलेगा आपको? बोला हाँ, जो तुम खाओगे मुझे खिलाओ। बोले देखो मैं जानता हूँ तुम बड़े मक्खन के चाहते हो, मिठाई के चाहते हो, संदेश के चाहते हो, तुमको बर्फी अच्छी लगती है, और ये बाद में बोलना नहीं कि मेरे को मिठाई दो, ये दो, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो भी है वो मैं रहने लगे उनके साथ, हर 3 दिन में डिफरेंट पेड़, और वही गोली बेक करके खिला रहे। बहुत दिन के बाद में वो जो टील है ना, टील, वो उसका नाम है द्वादश आदित्य टील, वो भी जमुना किनारे, बिल्कुल किनारे पे, उसी किनारे पे है। वहां पर जब ही कालिया का मर्दन भगवान ने किया था ना, द्वादश आदित्य टील, 12 सूर्य का टील, बताता हूँ कैसे। तो भगवान ने जब ही कालिया का दमन किया तो बहुत देर ठंडा जमुना में जल में रहे ना। वो कौन से महीने में कालिया दमन किया भगवान ने? नो, बलराम जी के बर्थडे पे किया, बताया था मैंने आपको। तो तभी भी वो जब भी अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर रहेगा। Which month he was born? श्रावण, काय माता जी होली वगैरह, श्रावण, रक्षाबंधन ना, श्रावण पूर्णिमा। लेकिन जमुना जी का जल बहुत ठंडा था, तो भगवान कालिया को दमन करने के लिए बहुत समय जल के नीचे रहे थे, बहुत समय, और गिले गिले डांस किया ना उसके ऊपर। तो मम्मी को बोला मम्मी टॉवल दो, जरा डांस करके जरा पोंछना जरा, ऐसा नहीं ना, वैसे बाहर आए वैसे डांस किया। तो बहुत देर तक वो गीले रहे, ठंड में रहे। तो जब कालिया का विदा कर दिया उन्होंने, तो उनको बहुत ठंड लग रही थी बहुत। तो जमुना से बाहर आके वो पहाड़ पे गए और वहाँ बैठे। वहाँ पर 12 सूर्य आए। हमारे प्लैनेट में, हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य रहता है, तो 12 सूर्य आए अलग ब्रह्मांड से भगवान को हीट देने के लिए। तो 12 सूर्यों ने, नहीं, द्वादश आदित्य ने मिलकर उनको हीट दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, हीट फोमेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं इनक्यूबेटर में, बेबी को वार्म करते हैं ना, तो वैसे बेबी को उन्होंने वार्म किया, तो इतना वार्म हो गया कि पसीना आया। उसका क्या प्रक्रिया का नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है? प्रस्कंदन क्रिया। प्रस्कंदन यानी स्वेटिंग।
या स्वेद, स्वेदजन्य क्रिया। तो भगवान को जब पसीना आया तो वो पसीना शरीर से निकलकर बहकर पहाड़ से नीचे जाकर एक तालाब बना उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर। वो भी जमुना किनारे है। लेकिन वो हमने जब ही 86 में हम गए थे तो वो कुंड का हमने दर्शन किया है, लेकिन आज वहां पर मैदान बना दिया है क्योंकि वो खत्म हो गया। मधुबन में वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैडम, कब से वृंदावन में ही बैठ के हम लोग लीला कर रहे हैं ना, कब से बैठ के वृंदावन की लीला बोल रहे हैं, तो मधुबन कहाँ पहुंचे आप? सो प्रस्कंदन सरोवर वहां बना, तो वो टील पे ये रह रहे हैं। जब भी इनका समय कलयुग में आया तो फिर मदन मोहन जी ने एक दिन बोला, अरे वो सनातन कुछ नमक नहीं है, कुछ मीठा नहीं है, कितना दिन। तो ना पहले तुमको बोला था ना मैंने कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहले ही बोल के आपको लाया। आपने हाँ बोला था ना, अभी आपको तो बोले कि नमक की व्यवस्था मैं खुद करूँ क्या? बोला तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो भगवान ने भी अपने भक्त के अधीन होने के नाते उसकी परमिशन ली कि तुम नहीं पैदा कर सकते हो नमक मेरे लिए, तो मैं अपने आप पैदा करूँ क्या? तो सनातन जी ने हाँ कहा, तब भगवान ने लीला रचाई। और रामचंद्र कपूर है ना, मुल्तान से आया, पाकिस्तान से, उसके पास नमक था और वो नमक बेचने के लिए वृंदावन आया था, यानी उसको आगरा जाना था एक्चुअली। तो वो जमुना जी के अंदर से आ रहा था, वो उसको वहाँ से आगरा जाना था, लेकिन वृंदावन के इनके द्वादश आदित्य थे टील के पास जब ही उसका नदी में जहाज आया ना, हवाई जहाज अपना बोट आई, तो वो फंस गई स्टॉर्म के अंदर, व्हर्लविंड के अंदर, बवंडर के अंदर फंस गई वो। तो वो खाली बोट ऐसे गोल 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 घूम रही है, ये कैसे भी जान बचा के कूदा पानी में और बाहर आया, और वो बोल रहे हैं कोई बचाओ बचाओ, मेरी बोट डूब रही है, बचाओ। यमुना से स्विमिंग करके आया वो। तो मदन मोहन जी तभी कभी विग्रह में, कभी प्रत्यक्ष में, कभी विग्रह में, कभी प्रत्यक्ष में। हाँ, जब सेवा हो गई, भोजन हो गया तो खेलने जाते थे। विग्रह वहाँ विग्रह है, ये बच्चे के रूप में वहाँ पर खेल रहे हैं, तो ब्रजवासी बालक के साथ वहाँ खेल रहे हैं। तो ये भाग भाग के आया, बोला कोई है क्या, कोई बचाओ, मेरी नाव डूब रही है। तो मदन मोहन जी बोलते हैं उसको, ऊपर एक बड़े बाबा बैठे हैं, सिद्ध बाबा है वो, उनके पास जाओ, वो आपकी बोट को बचाएंगे। तो ये ऊपर गए, वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? सनातन गोस्वामी। तो बोला महाराज जी मेरी बोट डूब रही है। बोले मदन मोहन जी आपको बचाएंगे। ये बोल रहे हैं ये बचाएगा, वो बोल रहे हैं वो बचाएगा। बोले मैं क्या करूँ? उतने में जब जैसे ही गोस्वामी जी ने बोला ऊपर कि मदन मोहन जी आपके बोट को बचाएंगे, ठाकुर जी ने क्या किया ना, जो फेटा था ना, सर का फेटा, वो निकाला और ऐसे हवा में घुमाया, ऐसा घुमाया, तो वो ऐसा वायु को मैनिपुलेट किया कि उसको खींच के लेके आए बोट को किनारे पे और बोट को बचा दिया। तो जब तक ये बातचीत हो रही तब तक बोट को कि ऊपर पहाड़ पे ना ऐसे देखा, बोट तो उधर आ गई, तो एकदम चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरे ना, तो उसके जेब से सॉल्ट का एक पैकेट गिरा। तो तुरंत मदन मोहन जी ने लिया और अपने एक बाटी में डाल के खाया उसका। अच्छा, अभी ये जब पता चला कि बोट आ गए वापस, तो वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गया कि भाई भगवान की कितनी कृपा है, आपके मदन मोहन जी बहुत दयालु हैं, आप भी बहुत दयालु हो, आपकी इच्छा से, आपकी प्रभाव से मदन मोहन जी ने मेरा बोट बचाया है। तो अभी मैं जाता हूँ और आगरा में उसको बेच के आता हूँ, ठीक है? और क्या पहले ही प्रॉमिस किया कि ये अभी मेरा तो था ही नहीं, क्योंकि वो डूब ही गया था ना वो अभी जो मिला है वो बोनस है, मेरे कर्म में नहीं था वो। तो मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ महाराज जी आपकी क्या सेवा करो बताओ। तो बोले मेरी क्या सेवा करना है, मैं तो फकीर हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको सेवा करनी है तो मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाओ। बोले ठीक है, मैं नमक बेच के आऊँगा ना तो मैं मदन मोहन जी का मंदिर बनाऊंगा। प्रॉमिस किया अभी, कुछ बेचा कुछ नहीं है, बोट उधर ही है। जैसे ही वो नमक का बोट लेकर आगरा गया, वो नमक का रूपांतर कपूर में हुआ। जितना भी ढेर था उधर नमक का, वो कन्वर्ट हो गया कपूर में। अभी नमक की वैल्यू क्या है और कपूर की वैल्यू क्या है बताओ? और वो पेट्रोलियम का कपूर नहीं है, वो भीमसेनी कपूर की बात कर रहे हैं हम। तो आज के दर में 25 रुपये किलो है, और लोग ये मिलाते हैं पाव किलो उसके लिए। और बाकी वो जो डब्बी मिलती है ना, वो सस्ती रहती है, उसमें काला धुआं निकलता है। इसमें काला धुआं निकलता नहीं, इसमें ऑक्सीजन निकलता है।
वैसा कपूर में रूपांतर हो गया। तो जब हम भगवान की सेवा का संकल्प करते हैं ना, भगवान चमत्कार करते हैं आपके जीवन में। हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा ऐसा रखते हैं और हम आते हैं आपके पास, महाराज जी जन्माष्टमी का डोनेशन दो, तो बोले प्रभु जी को पूछ के बताती हूँ। तो मैं 3 दिन फ़ोन करता हूँ, पूछा क्या, नहीं वो प्रभु जी बहुत बिजी थे ना, वो आए नहीं, डेट आ गया, सो गए हम लोग। फिर नेक्स्ट डे फ़ोन करता हूँ, आज भी सुबह गए, अभी तक आए नहीं। ऐसा करके 3-4 दिन के बाद में फिर बात करेंगे कितना देना है। तो प्रभु जी बोल के गए कि 5,000 दो, लेकिन 5,000 तो ज़्यादा होते हैं बहुत। 4,000 दे क्या, तो बोले कि 4 रुपये बहुत होते हैं, 2,500 दे दो, 2501। तो हमने अपने पास इतना डबोला रखा है और डिस्कस करके घासाघिस करके 2,500 का भी हमने प्रॉमिस किया हमको। तो क्या होता है, धन की वृद्धि नहीं होती है ऐसे, क्योंकि भगवान देखते नहीं कि आप कितना दे रहे हो। भगवान क्या देखते हैं, कितना रखा है तुम्हारे पास, कैपेसिटी। वो भी मेरा ही है, वो अपना समझ के रखा हुआ है, और मेरे को टिस्की मार रहे हो 2,500 की। सो ये आदमी ने क्या किया, कितना आएगा वो पता ही नहीं उसको, कितना आएगा, जो आएगा मैं आपको दूंगा, पहले से ही बोल दिया है। तो भगवान बोलते हैं अभी इतना मेरे लिए समर्पण किया है तो मैं भी कुछ चमत्कार करता हूँ। सॉल्ट को भगवान ने कपूर में बदल दिया और कपूर बेच के बहुत पैसा आया। तभी ऐसा नहीं बोला, मैं तो नमक की बात कर रहा था, तो नमक में जितना आता उतना मैं भगवान को दूंगा, कपूर से एक्स्ट्रा है तो मैं अपने पास रखूंगा। लॉजिक भी सही है ना वो। आपने नमक का समझो, आपके पास समझो 10,000 टन नमक थे समझो, उसका 10,000 तो आपको पता है कि 10,000 टन का भाई कितना पैसा आएगा। लेकिन 10,000 टन कपूर बेचा तो उसका 100 टाइम मोर कॉस्ट आया। तो मिल्क नमक का कॉस्ट भगवान को, बाकी कपूर का एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरा नहीं। कपूर का भी जो आया वो सभी आके उन्होंने मंदिर ही बनाया। जो मंदिर खड़ा है ना उधर अभी, वो रामचंद्र कपूर ने बनाया है। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ वर्ड, कि आई गिवन द वर्ड। हमारा कैसा माइंड बदली होता है समय बदलने के बाद में। बोला था हमने कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि धन संपत्ति दिखने के बाद में याद नहीं आता है एग्जैक्टली व्हाट आई प्रॉमिस्ड। ये सारी लीला जो है ना वो यमुना किनारे हुई। मदन मोहन जी का मंदिर, द्वादशादित्य टील और प्रस्कंदन सरोवर। फिर उसके आगे जाएंगे आप चल के तो उधर एक इमली तला है। कितने लोग गए इमली तला में? अनुजा इमली तला? नॉट कौन? धीरज प्रभु क्या कर रहे हो आप? इमली तला ऐसी जगह है, बहुत लीला है, बहुत लीला है, एक लीला नहीं उधर। राधा रानी वहां पर सखियों को लेके चल रही थी ऐसे, तो पैर में कुछ लगा, खट करके खून आने लगा। तो वो इमली के पेड़ का रूट था। कभी कभी पता है रूट ऐसे ऊपर आता है फिर जमीन में चला जाता है, ऐसे दिखता है ना आपको, मट्टी रहती है और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऊपर आते हैं, तो वो रूट होता है, रूट ब्रांच नहीं होता है वो। तो किसी एक रूट को पैर लग के खून आने लगा, तो राधा रानी को दर्द हुआ बहुत, सखियां भी बहुत दुखी हो गई। राधा रानी ने श्राप दिया उस पेड़ को, तेरे को ब्रज में कभी फल नहीं आएगा। आज भी ब्रज में इमली को इमली नहीं आती है। विशाल पेड़ मिलेंगे आपको हर जगह पे, बड़े बड़े विशाल विशाल इमली के पेड़, नो इमली, इमली बाहर से आती है। एक कथा हुई। दूसरी कथा है ये है कि कृष्ण का उधर अभिषेक हो गया गोवर्धन में, है ना। 7 दिन वर्षा किया, फिर भगवान ने गिरिराज को उठाया और वज्र को भी परास्त कर दिया। तो समझ में आया इंद्र को, ये तो भगवान है, मैं तो बालक समझ के उसको मारना चाहता था। तो समझ में आया, तो आविष्कार हो गया, तो फिर दंडवत करने आए। भगवान ने बोला दोबारा मत करना, लेकिन वही जिसने अपराध किया उसको पता है अभी कुछ अच्छा करना चाहिए, तो याद रखेंगे वो। बोला अभिषेक करूँ क्या आपका? तो हाँ करो। तो फिर इंद्र ने सारे देवताओं लोगों में से बेस्ट 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 चीज़ मंगाई। जैसे वरुण से सिंहासन मंगाया, वरुण लोक से, वायु लोक से छतरी मंगाई। उनका एक स्पेशलिटी है, हमारी छतरी सबसे बेस्ट है, हमारा आसन सबसे बेस्ट है। सबका बेस्ट बेस्ट मंगाया। आकाश गंगा से गंगा जी का पानी मंगाया, सुरभि गाय को बुलाया, दूध मंगाया, दूध देने के लिए बोला। ऐसा करके एकदम भव्य अभिषेक किया। फिर इंद्र ने फिर डिक्लेयर किया कि आज से इनका नाम गोविंद होगा, ये भूमि के भी नियंत्रक होंगे, इंद्रियों के स्वामी होंगे और गौ को भी स्वामी होंगे। 3 तरह से गोविंद के नाम से, और गोविंद का विग्रह भी स्थापन किया। अभी आज भी उधर राधा गोविंद जी का मंदिर है। किधर? गोवर्धन के पास बीच में। हाँ इंद्रकुंड नहीं, इंद्रकुंड डिफरेंट है, वो आगे है। ये जहाँ अभिषेक हुआ ना उसका नाम है गोविंद कुंड।
गोविंद कुंड पे, तब गोविंद कुंड नहीं था, लेकिन भगवान का सुरभि के दूध से और आकाशगंगा के पानी से अभिषेक किया गया, और जो वही पानी जो इकट्ठा हुआ वो गोविंद कुंड बना। और गोविंद कुंड भगवान का चरणामृत है, उसके सामने भगवान का गोविंद जी का मूर्ति स्थापन किया गया। ये खबर पूरे ब्रज में फैल गई कि ऐसा ऐसा हुआ, और इंद्र ने भगवान को गोविंद के रूप में अभिषेक करके उनका नाम रख दिया गोविंद। तो गोपियाँ सब आई राधा रानी के पास, यमुना किनारे मिली सबको, और बोली राधा रानी, अभी अगर कृष्ण अगर वृंदावन के गोविंद बन गए हैं तो हमको भी आपको वृंदावन की रानी के रूप में अभिषेक करना है। वी वांट टू आल्सो एस्टैब्लिश यू एज द क्वीन ऑफ वृंदावन। तो वो इमली के पेड़ के नीचे सोने के सिंहासन पे राधा रानी को बिठाया और राधा रानी का अभिषेक किया, और उनको वृंदावनेश्वरी के रूप में वहाँ पर घोषित किया गया। वो भी लीला वहाँ पर हुई। उसके बाद में श्री कृष्ण जब भगवान की रासलीला चल रही थी, शुरू नहीं हुई थी, रासलीला का अध्याय पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा उसमें प्रिपरेशन है। बट डांस शुरू नहीं किया है। भगवान किसी को जल पिला रहे हैं, भगवान किसी का पैर दबा रहे हैं, भगवान किसी के बाल संवार रहे हैं, भगवान किसी को, यानी भगवान सेवा ही कर रहे हैं सबकी। और ऐसे मग्न है वो सेवा करने में कि आपको लग रहा है कि आपके साथ ही है वो, सबको छोड़ के आपके ही चरण दबा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये आपको ही चरण दबा रहे हैं, सबको छोड़ के मुझे ही देखो इतना चॉइस किया है। ऐसे सभी गोपियों को लग रहा है कि खाली मेरी सेवा कर रहे हैं। इतनी सारी गोपियों को छोड़कर मेरे लिए इतना आकर्षित हो गए वो। तो सबको थोड़ा गर्व हो गया कि अरे आई एम स्पेशल, तो भगवान अंतर्धान हो गए। तो फिर आप इनको बोलने लगे, पता है कि सबको छोड़ के मेरे चरण दबा रहे थे। तो वो बोल रहे मेरे भी चरण दबा रहे थे, तो ये बोल रहे मेरे भी चरण दबा रहे थे। तब उनको समझ में आया कि वो सबके साथ में थे, तो मैं ऐसे बेकार में सोच रही थी कि मेरे पास ही है। और परिणाम क्या हुआ, खो बैठे हम उनको, सब लोग खो रहे हैं, सब लोग अभी सोच रहे हैं कि मेरा मेरा करके सब लोगों ने खो दिया उनको। तो भगवान सबसे अंतर्धान हो गए। अब इसके कई कथाएं हैं उसके अंदर, एक कथा में बहुत सारी कथाएं। तो ये सब किधर हो रहा है, यमुना किधर है, यमुना किनारे। बोलना नहीं, हमारा लोकेशन कथा का यमुना किनारा है। और कथा इज रोटेटिंग अराउंड यमुना किनारा। तो यमुना किनारे में वो जाके कृष्ण को भी विरह हुआ ना। अभी ऐसा नहीं कि वो दिल से छोड़ के गए उनको, लेकिन उनको भक्तों के अंदर अहंकार अच्छा नहीं लगता है। भले वो स्पिरिचुअल अहंकार हो कि कृष्ण मेरे हैं, ये भी एक अहंकार है ना, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, ये दूसरी बात है। और कृष्ण मेरे हैं, ये दूसरी बात है। तो उनको लगा मैं इतनी स्पेशल हूँ, कृष्ण मेरे पास ही आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल अहंकार, ये भी भगवान को अच्छा लगता है। छोड़ के चले गए, लेकिन उनको उनका विरह भी सहन नहीं हो रहा था। तो आकर वो इमली तला में बैठ गए कृष्ण, और राधा रानी और कृष्ण के विरह में उधर उनका ही ध्यान कर रहे हैं, गोपियों का, राधा रानी का। तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो उसका हमारे प्रबोधानंद जी श्लोक लिखते हैं, वृंदावन महिमामृत में एक श्लोक लिखते हैं। उसमें लिखा है कि कालिंदी वन कुंज मंजिरे योगिंद्र भजत, ऐसा लंबा एक 4 लाइन का श्लोक है। उस पर लिखा है कि राधा रानी के 2 चरण कमल हृदय के आंगन में बिठाकर उन पर वो ध्यान कर रहे हैं। पद ज्योतिर्ध्यान गम्यम, उस पद 2 चरणों के ज्योति पर वो ध्यान कर रहे हैं। उनको हृदय के पटल पे प्रस्थापित करके और मुख से, ओठों से राधे राधे 2 अक्षरी मंत्र जपतः, 2 अक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं और पूर्ण ध्यान मग्न हो गए हैं। और उस ध्यान मग्नता में वो सावले रंग के कृष्ण थे, वो गोरे रंग के हो गए। इसको कहते हैं मग्नता। ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा ब्रेकफास्ट में क्या है, हरे कृष्णा उपमा बना रहे हो, कुछ पोहा बना रहे हो, हरे कृष्णा सेव रखा है ना आपने, हरे कृष्णा पीने के लिए चाय है कि क्या है। तो अभी गोपियां जो हैं वो रो रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही है, पछतावा कर रही है, हमने तो खो दिया उनको। ओके, तो वो ढूंढते ढूंढते वो गीत गा रही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। करके करके आते हैं, देखते थे अरे तो बैठा है यहाँ पर, मुकुट पहना हुआ है, मोर पंख लगाया हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, लेकिन गोरे रंग का है।
लगता तो कृष्ण ही है, लेकिन वो तो सामने है, ये तो गोरा है, कोई कौन व्यक्ति है ये? तो आपस में चर्चा कर रहे, हु इज दिस, हु इज दिस। फिर वो डिस्कस करने के बाद वो कुछ आंसर नहीं मिलता है, तो बाद में बोलते राधा रानी को, अब जाओ उनको जरा ध्यान से बाहर निकालो और पूछो कौन हो आप, कब आए वृंदावन में, आप कहाँ से आए। तो राधा रानी आगे जाती है और ध्यान में मग्न कृष्ण को स्पर्श करके, जैसे हम नींद से किसको जगाते हैं ना, वैसे उनको स्पर्श करके जगाती है। जैसे ही जगाती है ना, तो गोरा रंग निकल जाता है और वापस सांवला रंग आ जाता है। जो भाव में परिवर्तन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भाव से बाहर आ गया, तो वो वापस आ गया। आंखें खोली तो देखा, अरे। तो राधा रानी पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर जब मैं आया तो मैं विरह में व्याकुल हो गया आपकी वजह से, और आपका ही ध्यान मैं करता रहा, तो मुझे इतना दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, इतना दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, जो आपने हाथ लगा के तोड़ दिया। मैं बड़े मग्न आनंद के सागर में डूब रहा था, और आपने स्पर्श करते ही उसको मुझे बाहर लाया। अभी मैं उस आनंद की तड़प रहा हूँ जो मुझे मिला था, जो आपने भंग कर दिया। तो कहते हैं कि अभी मैं वो आनंद को प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म लूंगा। नहीं सुन रहे आप? तो वो बोल रहे हैं, अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि आपने मुझे आनंद के सागर से बाहर निकाला, अभी मैं व्याकुल हूँ उस आनंद के लिए जो मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। अभी मैं उसको प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म लूंगा, आपका भाव ग्रहण करूंगा और अवतार लूंगा, सेपरेट अवतार, ओनली टू एक्सपीरियंस दिस मूड ऑफ योर लव फॉर मी विच आई वाज मेडिटेटिंग ऑन। तो उन्होंने ओपन ऐलान कर दिया कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। वो इधर इमली तला पे, अभी वो पुलिसमैन हैज कम, विष्णुपाल जी, because dinner time is already overdue, he has come to call you, so I will cut short my कथा। अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहाँ पर वापस महाप्रभु चैतन्य आए इमली तला पे। अभी वो गौर वर्ण के हैं ना, वो बस ध्यान में बैठे, कृष्ण नाम लेकर ध्यान कर रहे हैं, तो वो सांवले रंग के हो गए। एक बार नहीं, हर दिन यमुना जी को निहारते हुए कृष्ण का नाम जपते थे, तो वो हर रोज जप करते समय सांवले रंग के हुआ करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। कितनी लीला हो गई इमली तला में, पैर की लीला हो गई, सिंहासन की अभिषेक की हो गई, फिर कृष्ण की लीला हो गई, फिर गौरांग महाप्रभु की हो गई। वहाँ बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने केवल रंग नहीं बदला अपना, वो तो एक लीला है, लेकिन वहाँ बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के लिए हरिनाम सेमिनार लिया हमारी भाषा में, यानी 2 महीने वहाँ पर रहे वो, और 2 महीने में हर रोज भक्तों को जब कैसे करना है वो सिखाया उन्होंने वहाँ पर, लाइक ही टूक अ कोर्स फॉर डिवोटीज। और भी बहुत सारी लीला है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम